जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ खामोशी थी, न कोई जानवर था, न जिंदगी का कोई निशान, तब एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे अर्श अजीम के करीब सब इकट्ठे हो जाओ। अल्लाह के हुक्म पर बेशुमार फरिश्ते रोशनी की मानिंद चमकते हुए हाजिर हो गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर फरिश्ते हैरान रह गए। उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में ताज्जुब उमड़ आया। उन्होंने अदब से अर्ज किया कि ऐ हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को ज़मीन पर भेजना चाहते हैं जो फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं। फिर नया खलीफा बनाने की क्या ज़रूरत है? उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी करेगा, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। ये सुनकर फरिश्तों के दिल लरज गए। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा करते हुए सजदे में गिरकर अल्लाह से माफ़ी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हज़रत जिब्राईल, हज़रत मीकाईल, हज़रत इसराफील और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को बुलाया। हुक्म मिलते ही सब हाजिर हो गए। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ जिब्राईल, ज़मीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और मुट्ठी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी और गिड़गिड़ा कर बोली कि ऐ जिब्राईल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो ज़मीन पर उनका नुमाइंदा होगी। ये सुनकर मिट्टी और ज़्यादा रोने लगी और बोली कि मुझे मत ले जाओ, मुझसे जो इंसान पैदा किए जाएंगे वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा तो मैं भी उनके जिस्म में रहूंगी। वो अजाब मुझे भी सहना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत मुझ में नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफ़ी मांग लेना। मिट्टी की ये दर्द भरी फरियाद सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के हुजूर सारा वाक़या बयान कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी ज़मीन पर आए, मगर मिट्टी ने फिर इसी दर्द से फरियाद की और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस लौट गए। इसी तरह हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, मगर मिट्टी की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वो भी बगैर मिट्टी उठाए वापस लौट गए। यूं तीनों फरिश्ते खाली हाथ वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा। जब वो ज़मीन पर आए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली कि ऐ इज़राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता। मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूंगा। ये कहकर उन्होंने मुट्ठी उठाई और अल्लाह के दरबार में हाजिर हो गए। अल्लाह ताला ने खुश होकर फरमाया कि ऐ इज़राइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह, जब मैं इंसानों की रूह कब्ज करूंगा तो उनके घर वाले मुझसे नफरत करेंगे और मुझे इल्जाम देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम फिक्र न करो, हर मौत के लिए मैं अलग अलग सबब बना दूंगा। कोई बीमारी से रुखसत होगा, कोई हादसे से, कोई बुढ़ापे से। लोग तुम्हें इल्जाम नहीं देंगे। ये सुनकर इज़राइल का दिल मुतमईन हो गया। फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को मक्का शरीफ के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बारिश की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखती रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से इसी मिट्टी से हजरत आदम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में रख दिया। वो जिस्म लंबे अरसे तक वहीं पड़ा रहा, बेरूह और बेजान। फरिश्ते उसके करीब आकर कहते कि यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार अज़ाज़ील, जो इस वक्त तक शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसता, ताने मारता और आदम के जिस्म का मजाक उड़ाता। और क्योंकि वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ते उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था।
پھر اللہ رب العالمین نے اپنے چاروں عظیم فرشتوں حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت اسرائیل کو بلایا اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، تم عرش عظیم پر جاؤ اور وہاں سے آدم کی روح لے کر آؤ اور اسے ان کے جسم میں داخل کر دو۔ اللہ کے حکم پر چاروں فرشتے عرش عظیم کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی مبارک روح کو قیمتی ہیرے جواہرات سے سجے ایک نورانی پیالے میں رکھا اور ادب کے ساتھ ان کے جسم کے پاس لے آئے۔ اس لمحے آسمان کے تمام فرشتے خوشی سے جھوم اٹھے، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، سب اس پاک موقع میں شریک ہوئے۔ لیکن وہی عزازیل جو بعد میں ابلیس بنا، اللہ کے اس فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ اس کے دل میں تکبر کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم، اب روح تیرے جسم میں داخل ہو جائے، اور اسی لمحے آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم مبارک میں داخل کر دی گئی۔ جیسے ہی روح نے جسم کو چھوا، ان کے انگ انگ میں جان دوڑ گئی، آنکھیں کھل گئیں، ہاتھ پاؤں ہلنے لگے اور جسم زندہ ہو گیا۔ دھیرے دھیرے وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کی زبان سے پہلا لفظ نکلا، الحمدللہ۔ یہ کلمہ سن کر اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا۔ آدم علیہ السلام نے پہلی نعمت ملنے پر شکر کے طور پر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو ہیرے جواہرات، سونے اور چاندی سے سجا ایک خوبصورت تخت لایا گیا۔ اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام اس تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتے چاروں طرف ادب اور محبت سے جھکے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کو عزت دو اور انہیں سجدہ کرو۔ اللہ کے حکم پر کروڑوں فرشتے سجدے میں گر پڑے اور ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ جب سب نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ صرف عزازیل کھڑا ہے، باقی سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کر چکے تھے۔ عزازیل کے چہرے پر نفرت اور تکبر صاف جھلک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے عزازیل، تو نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ عزازیل نے غمند بھرے لہجے میں کہا کہ آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے۔ آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے اور مٹی کی فطرت نیچے گرنے کی۔ تو اگر کسی کو سجدہ کرنا چاہیے تو آدم کو مجھے کرنا چاہیے۔ یہ سن کر اللہ رب العالمین کا غضب بھڑک اٹھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نافرمان، یہاں سے نکل جا، تو نے میرا حکم نہ مانا، آج سے تو ہمیشہ کے لیے لعنت اور رسوائی کا حقدار بن گیا۔ اسی لمحے جو کبھی فرشتوں کا سردار تھا، وہ لعنت کے ساتھ ابلیس اور شیطان بن گیا۔ جب اسے جنت سے نکالا گیا تو وہ رونے لگا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ، میں نے کتنے عرصے تیری عبادت کی، فرشتوں کو سکھایا، تیری خدمت کی، تیری رحمت سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری درخواست قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا چاہتا ہے تو؟ شیطان نے کہا اے اللہ، مجھے قیامت تک کی زندگی عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی ہے۔ پھر شیطان نے کہا اے مالک، آج جس بنی آدم کی وجہ سے میں نکالا گیا، مجھے طاقت دے کہ میں ان کے جسم میں، ان کی رگوں میں داخل ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ طاقت بھی تجھے دی جاتی ہے، لیکن سن لے، تو میرے بندوں کو بہکا سکتا ہے، انہیں گناہ کی طرف کھینچ سکتا ہے، مگر اگر میرا کوئی بندہ توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور میرے خاص بندوں تک تو کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے لعنت دے کر جنت سے نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کا تخت جنت الفردوس میں لے جایا گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام کو پوری آزادی دی گئی کہ وہ جنت کی تمام نعمتوں کا لطف اٹھائیں، گھومیں پھریں، کھائیں پئیں، مگر ان کا دل کسی چیز کی طرف نہیں جھکا۔ وہ تنہا عبادت میں بیٹھے رہتے اور ان کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آدم علیہ السلام کی یہ حالت معلوم ہوئی تو انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، مسکرائے اور بولے اے آدم، جنت تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے جبرائیل، یہاں سب کچھ بہترین ہے، سکون ہے، نعمتیں ہیں، ہر شے قابل تعریف ہے، مگر دل میں ایک ایسی کمی ہے جسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور بولے ہاں آدم، میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے، فکر نہ کرو، بہت جلد تمہاری یہ کمی پوری کر دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلے گئے۔ پھر اگلے دن فجر کی اذان سے پہلے جب آدم علیہ السلام نیند کی ہلکی آغوش میں تھے، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام
अल्लाह के हुक्म से उनके पास तशरीफ लाए। बड़े अदब से आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से एक हड्डी निकाली, उस पर गोश्त और चमड़ा चढ़ाया, फिर उसमें नूरानी सांस फूंक दी। यूं एक नई तख्लीक की इब्तिदा हुई। वो हड्डी फौरन नूर से भरने लगी और कुछ ही देर में उसने एक हसीन औरत का रूप इख्तियार कर लिया, जिसके चेहरे से ऐसी रोशनी फूट रही थी जैसे पूरी जन्नत इस नूर से जगमगा उठी हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर धीरे से बोले, ए आदम, उठिए। आदम अलैहिस्सलाम जागे, सामने निगाह पड़ी और हैरान रह गए। उनके सामने एक ऐसी पाकीज़ा, नूरानी और दिल को सुकून देने वाली हस्ती खड़ी थी जिसके चेहरे की रोशनी चांद से ज्यादा दरख्शां थी, जिनकी आंखों में रहमत और सुकून की चमक थी, जिन्हें देखकर दिल में मोहब्बत और इत्मीनान उतरता था। आदम अलैहिस्सलाम देखते ही रह गए। तब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आदम, ये हैं आपकी हमसफर, आपकी जिंदगी की साथी, बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। ये सुनते ही आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। दिल का वो खालीपन जो मुद्दतों से था, एक लम्हे में खत्म हो गया। उनके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, ऐसी खुशी जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। इस्लामी रिवायत और उल्मा के मुताबिक औरत की तख्लीक मर्द की तफसीरों में आता है कि दुनिया की सारी औरतों में जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हुस्न अता किया, वो थीं बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम देर तक उन्हें देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। धीरे धीरे वो उनके करीब जाने लगे, मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अदब से रोककर फरमाया, ए आदम, निकाह किए बगैर आपके लिए उनके करीब जाना जायज़ नहीं। पहले अपने रब के हुजूर निकाह की दुआ कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने सर झुका लिया और वैसा ही किया जैसा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। उन्होंने अल्लाह ताला से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ निकाह की दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने दुआ कबूल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए आदम, मैंने तुम्हारा और हव्वा का निकाह मुकम्मल कर दिया है, अब तुम अपनी बीवी का मेहर अदा करो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए मेरे रब, मेहर क्या होता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम्हारे निकाह का मेहर ये है कि तुम मेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मर्तबा दुरूद भेजो। आदम अलैहिस्सलाम का दिल इश्क से भर गया। उन्होंने सर झुकाकर अर्ज किया, लब्बैक या रब्बी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरे खुलूस के साथ कई मर्तबा दुरूद पढ़ा और यूं तारीख़ इंसानियत का पहला और सबसे पाक निकाह मुकम्मल हुआ। लेकिन इधर शैतान जन्नत से निकाला जा चुका था। वो बाहर बैठा हर लम्हा ये सोचता रहता कि आदम और हव्वा को कैसे बर्बाद करूं। उसने अपने पुराने इल्म और चालें याद की, वो दुआएं और अमल पढ़े जिनसे वो जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंच सकता था। आखिरकार उसकी कोशिशें कामयाब हो गईं। वो जन्नत के दरवाजे तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि दीवार पर एक मोर बैठा है। मोर ने उसे देखा और पूछा, तू कौन है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूं। मोर ने पूछा, यह क्या चाहता है? शैतान ने चालाकी से कहा, मैं जन्नत में दाखिल होना चाहता हूं। मोर ने जवाब दिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम यहां मौजूद है, इसलिए किसी और को अंदर जाने की इजाजत नहीं। शैतान मक्कारी से मुस्कुराया और बोला, भाई मोर, मुझ पर रहम करो। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें ऐसी दुआएं सिखाऊंगा जिन्हें पढ़ने के बाद तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, कभी मरोगे नहीं और जन्नत से कभी बाहर नहीं निकाले जाओगे। मोर थोड़ा झिझका, मगर शैतान ने अपनी मीठी आवाज में उस पर असर डालना शुरू किया। इसकी आवाज में ऐसा जादू था कि मोर का दिल पिघल गया और वो राजी हो गया। मोर उसे जन्नत के दरवाजे तक ले आया, जहां एक बड़ा सांप पहरे पर मौजूद था। मोर ने पूरी बात सांप को बताई तो सांप ने शैतान से पूछा, तू कौन है? शैतान फौरन बोला, मैं फरिश्ता हूं, अर्श अजीम के नीचे रहा करता था। वहीं मैंने एक ऐसा इस्मे आजम सीखा जिसे पढ़ो तो हर मुराद पूरी हो जाती है। सांप की आंखों में लालच चमक उठी और वो बोला, वो दुआ मुझे भी सिखा दो। शैतान मुस्कुराकर बोला, जरूर सिखाऊंगा, मगर एक शर्त है। सांप ने पूछा, कौन सी शर्त? शैतान बोला, शर्त यह है
कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ। सांप ने लंबी सांस ली और कहा, आदम अलैहिस्सलाम के रहते हुए किसी को अंदर ले जाने की इजाजत नहीं, ये मुमकिन नहीं। मगर शैतान की मक्कारी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक ऐसी चाल चलने वाला था जिसने इंसानियत की पूरी कहानी का रुख बदल देना था। इसने सांप की आंखों में देखकर चालाकी से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह के अंदर चला जाता हूं। इस तरह तुम भी जन्नत में रहोगे और अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटेगा। सांप ने कुछ सोचा, उसे ये दलील पसंद आई। उसने अपना मुंह खोला और शैतान उसके अंदर दाखिल हो गया। फिर शैतान ने कहा, ऐ सांप, अब मुझे बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के पास ले चलो। सांप सर झुकाए जन्नत की रहमतों के बीच से गुजरा और शैतान को अपने मुंह में लिए बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। वहां पहुंचकर शैतान ने अचानक रोना और चीखना शुरू कर दिया। उसके सिसकियां इतनी बुलंद थीं कि हूरें और गिलमान भी जमा हो गए। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, ऐ अजनबी, तुम क्यों रो रहे हो? शैतान ने झूठी मासूमियत से कहा, मैं तुम्हारे अंजाम को सोचकर रो रहा हूं। यह सुनकर बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम चौंक गईं और बोली, हमारा अंजाम क्यों? क्या होने वाला है? तो शैतान बोला, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें और तुम्हारे शौहर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज देंगे। मैंने ये बात अर्श अजीम पर लिखी हुई देखी है और इसी गम में रो रहा हूं। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर परेशानी उतर आई और उन्होंने नरमी से पूछा, तुम्हारी बात सच है? ये मैं कैसे जानूं? शैतान ने फौरन अपने झूठ को मजबूत करते हुए कहा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह और तमाम फरिश्तों की लानत मुझ पर हो। उसने अल्लाह के नाम की कसम खाई और उसकी बातों से बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम का दिल पिघलने लगा। उन्होंने लरजती आवाज में पूछा, अगर ये सच है तो क्या जमीन पर भेजे जाने से बचने का कोई रास्ता है? कोई तरीका जिससे हम हमेशा यहीं रह सकें? मैं जरूर कबूल करूंगी, बस बताओ वो रास्ता क्या है? शैतान ने आखिर अपनी चाल जाहिर की और बोला, देखो वो जो पेड़ है जिसके करीब जाने से तुम्हें मना किया गया था, अगर तुम उसका फल खा लो तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगी, कभी भी यहां से नहीं निकाली जाओगी। बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में एक लम्हे को ख्याल आया, क्या वाकई? शैतान ने बात मजीद मजबूत करते हुए कहा, लेकिन अगर तुमने वो फल न खाया तो जल्द ही तुम दोनों को जमीन पर भेज दिया जाएगा, हमेशा के लिए। शैतान के ये अल्फाज उनके दिल में उतर गए और वो सोचती हुई उस गेहूं के पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। करीब जाकर उन्होंने एक फल तोड़ा, कुछ लम्हे उसे देखा और फिर उसका एक लुकमा ले लिया। फल मीठा था, मगर जैसे ही उन्होंने खाया जन्नत की हवाएं रुक गईं। फिर वो फल का आधा हिस्सा लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची और नरमी से बोली, ऐ आदम, आप भी इसे खा लीजिए। आदम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से ये बात मान ली। बस इसी लम्हे उनके जिस्मों से जन्नत के नूरानी लिबास उतर गए। उनसे उठने वाली वो लतीफ खुशबू भी गायब हो गई। आंखों में शर्म, खौफ और पछतावे की परछाइयां उतर आईं। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और दिल तौबा की कसक से भर गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को ये अमल पसंद नहीं आया और फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम और हव्वा को जन्नत से नीचे उतार दो। हुक्म मिलते ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दूसरे फरिश्तों के साथ हाजिर हुए और आदम और हव्वा को जन्नत से निकालकर जमीन पर उतार दिया। जन्नत की फजाओं में सन्नाटा फैल गया। कायनात का पहला मर्द और पहली औरत जमीन की तरफ रवाना हो चुके थे। तो प्यारे दोस्तों, यही वो मुकाम है जहां से इंसान की असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जिसमें इम्तिहान भी है, तौबा भी है, रहमत भी है और मोहब्बत भी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ दुनिया का पहला जोड़ा बनाया, बल्कि इंसानियत को पहली सीख भी दी कि गलती हो जाए तो तौबा करो, क्योंकि रहमत का दरवाज़ा हमेशा खुला है। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर उतारे गए तो दोनों एक दूसरे से जुदा कर दिए गए। आदम अलैहिस्सलाम सरंद नामे पहाड़ी पर ठहराए गए और हव्वा अलैहिस्सलाम जुद्दा के इलाके में। दोनों के दिल में सिर्फ एक ही दर्द था, अल्लाह की नाफरमानी का अफसोस। वो दिन रात रोते रहे,
तौबा करते रहे और अल्लाह से रहमत की फरियाद करते रहे। कई साल तक यही सिलसिला जारी रहा, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और इरशाद हुआ, ए आदम, ए हव्वा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, अब तुम दोनों एक दूसरे से मिल जाओ। फिर अल्लाह के हुक्म से वो दोनों एक जगह जमा हुए। वो मुलाकात इतनी पाकीज़ा और रूहानी थी कि इसी से इंसानियत की नई शुरुआत हुई। कुछ वक्त बाद अल्लाह की रहमत से उनकी औलाद पैदा होना शुरू हुई और यूं इंसानियत का सफर आगे बढ़ता गया। हर तरफ जिंदगी, रहमत और मोहब्बत का सिलसिला फैल गया। यही थी इस सफर की पहली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें गलती थी, तौबा थी और रहमत थी। और अल्लाह ताला ने साबित कर दिया कि जो भी बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके लिए रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जमीन पर जुदाई के बाद जिंदगी एक नए माहौल में शुरू हुई। हर तरफ उनके लिए अजनबी जमीन, अजनबी हवा और अजनबी दरख्त थे, मगर उनके दिल अल्लाह की नाफरमानी का दर्द लिए भरे हुए थे। वो दिन रात रोते, तौबा करते, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते। सर्द रातों में एक दूसरे की याद सताती, दिन के वक्त धूप और जमीन की सख्ती दिल पर भारी पड़ती, मगर वो सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। वक्त गुजरता गया और उनके दिल में एक नरमी और उम्मीद पैदा हुई। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया तो उनके दिलों में खुशी और सुकून का एहसास हुआ। अल्लाह की मर्जी से वो दोनों एक जगह जमा हुए। मुलाकात के लम्हे में एक रूहानी इत्तिसाल पैदा हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन पर इंसानियत का पहला नूर जल उठा हो। उनकी आंखों में अश्क भी थे और दिल में सुकून भी। मोहब्बत और एहतराम का नया सबक सीखा। फिर अल्लाह की रहमत से उनकी औलाद पैदा होना शुरू हुई। हर नया बच्चा जमीन पर इंसानियत का हिस्सा बनता गया। यूं जिंदगी की शुरुआत हुई। इंसानों ने खाना खाना, पानी पीना, जमीन पर रहना और मिलजुल कर जिंदगी गुजारना सीखा। वक्त के साथ इंसानों ने एक दूसरे के साथ ताल्लुकात, शादी, औलाद और मुआशरती उसूल कायम किए। अल्लाह की हिदायत और अहकाम के मुताबिक जिंदगी के तजुर्बात हासिल किए। हर गलती के बाद तौबा और अल्लाह की तरफ रुजू का सबक इंसानियत के लिए बरकरार रखा। इसी तरह ज़मीन पर जिंदगी का सिलसिला जारी हुआ। मोहब्बत, इम्तिहान, रहमत और सुकून का हर लम्हा इंसानियत के लिए सबक बन गया। और ये वही दास्तान थी जिससे सीखा गया कि चाहे कितनी बड़ी गलती हो जाए, अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह की रहमत हमेशा उसके लिए खुली रहती है। यही पहला सबक था जो इंसानियत ने ज़मीन पर हासिल किया और उसकी बुनियाद पर मुआशरत, इल्म, तजुर्बा और इंसानी रिश्तों का आगाज हुआ। हर लम्हा इंसानियत की तरक्की, आजमाइश और अल्लाह की रहमत की तरफ रहनुमाई करता रहा। नस्ल इंसानी की इब्तिदा अल्लाह ताला की कुदरत से हुई। कुरान और अहादीस में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया और इनमें रूह फूकी। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे और इनकी पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने इनकी हमसर हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया ताकि नस्ल इंसानी की इब्तिदा हो सके। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत में रखा और इन्हें जिंदगी गुजारने की तालीम दी। शैतान ने इनको बहका कर अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कराई, जिसके बाइस वो जमीन पर उतार दिए गए। जमीन पर आने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इज़्दवाजी जिंदगी शुरू की और उनके बेटों और बेटियों के जरिए नस्ल इंसानी फैलना शुरू हुई। इब्तिदाई इंसानों ने जमीन पर रहकर अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारना सीखा। मेहनत, रोजगार, खानदान, मुआशरत और तालीम व तरबियत के उसूल उन पर वाज़े हुए और वक्त के साथ इंसानों की नस्ल बढ़ती गई। कुरान में भी इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों को जानवरों और दीगर मखलूक़ात से अफजल बनाया और उन्हें ज़मीन की आबादकारी, मुआशरती निज़ाम कायम करने और इल्म हासिल करने की जिम्मेदारी दी। इसी तरह तारीख़ी और मजहबी रिवायतों में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की नस्ल को इंसानी तारीख़ की इब्तिदा करार दिया गया है। यो नस्ल इंसानी की इब्तिदा अल्लाह ताला की तख्लीक, जन्नत से ज़मीन पर आना और इज़्दवाजी ज़िंदगी से हुई और ये सिलसिला आज तक जारी है।